सोचने की काबिलियत प्रस्तावना किसी समय की बात है। एक बड़े और विकसित शहर में एक अत्यंत अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी राजेश रहता था। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखे बड़ी है। राजेश अपनी सूझबूझ, मेहनत और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह रंग दृष्टि असंतुलन नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी उसे धीरे धीरे अंधेपन की ओर ले जा रही थी। बीमारी की समस्या। डॉक्टरों ने राजेश से कहा, आपकी आंखें केवल हरा रंग देख सकती हैं। अगर आप खुद को इस रंग के बीच रखें तो आपकी दृष्टि थोड़ी और बच सकती है, अन्यथा आप जल्द ही पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। राजेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी आंखों को बचाने के लिए क्या कर सकता है। उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी दृष्टि बचाएगा। घर को हरा करना। राजेश ने सबसे पहले अपने घर को पूरी तरह से हरा बना दिया। उसने अपने घर की दीवारों को हरे रंग से रंगवा दिया। पर्दे, फर्नीचर और यहां तक कि घर के बर्तन भी हरे करवा दिए। उसने हर जगह केवल हरा रंग देखने की व्यवस्था की। उसकी इस हरकत को देखकर घर के लोग हैरान थे। कुछ समय बाद राजेश को महसूस हुआ कि केवल घर को हरा करना काफी नहीं है। जब वह बाहर निकलता था तो उसे बाकी रंगों के कारण परेशानी होती थी। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी दृष्टि बचानी है तो पूरे शहर को हरा बनाना होगा। शहर को हरा करने की योजना। राजेश ने अपने धन का उपयोग करके पूरे शहर को हरा बनाने की योजना बनाई। उसने सड़कों पर हरे पेड़ लगवाए, सभी इमारतों को हरे रंग से रंगवाया और लोगों को केवल हरे रंग के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया। उसने दुकानों, वाहनों और यहां तक कि पब्लिक पार्क्स को भी हरे रंग में बदलवा दिया। धीरे धीरे शहर का हर कोना हरे रंग में डूब गया। लोग राजेश की मेहनत और उसके जुनून से प्रभावित थे, लेकिन कई लोग यह भी सोच रहे थे कि क्या यह सही समाधान है। एक नए लड़के की एंट्री। एक दिन एक गांव का लड़का राहुल शहर में आया। उसने देखा कि पूरा शहर हरा है और यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। लोगों ने उसे राजेश की कहानी बताई। राहुल ने इसे ध्यान से सुना और सोचा कि इस समस्या का हल किसी और तरीके से हो सकता है। समाधान का प्रस्ताव। राहुल राजेश के पास गया और कहा, सर, आप बहुत बुद्धिमान और मेहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया को हरा बनाने के बजाय आप खुद को बदल सकते हैं? राजेश ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो लड़के? राहुल ने अपनी जेब से एक जोड़ी चश्मा निकाला। यह एक साधारण हरे रंग का चश्मा था। उसने कहा, अगर आप इस चश्मे को पहन लेंगे तो आपको हर जगह हरा रंग ही दिखेगा। इससे आपको अपनी दृष्टि बचाने के लिए पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत। राजेश ने चश्मा पहनकर देखा। उसे हर चीज हरे रंग की दिखने लगी। वह हैरान था कि इतनी छोटी सी चीज उसकी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। उसने तुरंत अपनी गलती समझी और राहुल का धन्यवाद किया। सबक। राजेश ने महसूस किया कि दुनिया को बदलने के बजाय अगर हम अपने नजरिए को बदल लें तो समस्याएं हल हो सकती हैं। उसने पूरे शहर को वापस उसकी मूल स्थिति में बदलने का फैसला किया और अपनी बचत का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी हमारे भीतर बदलाव ही सबसे बड़ा समाधान होता है। संदेश। दुनिया को बदलने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करें। सोचने की काबिलियत ही सबसे बड़ी ताकत है।